ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हर साल, हर महीने, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्स प्रोडक्ट एक्सक्लूसिविटी के साथ बाजार में आते हैं जिनके बारे में हम भी जानना चाहते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताना भी चाहते हैं। हम गाड़ियों को चलाकर आपको बताते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आखिर उस गाड़ी की बाज़ार में मौजूदगी क्यों है और उसको लाने का मकसद क्या है। और इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, यस, क्रिएटिंग द वाइब, Comet, an EV that the company believes, and right now we also believe, is going to bring something fresh in the market. How? इसको बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हेड एमजी इंडिया राजीव सर। राजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। जो लॉन्च सीक्वेंस अभी हमने देखा था और जिस तरह की वाइब्स दिखी थी, हमें तो बहुत मज़ा आया। लेकिन क्या वो वाइब्स हैं इंडियन मार्केट की जिसको देखकर आपको लगा कि ये प्रोडक्ट इंडियन मार्केट के लिए सूटेबल है? सो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड कई लोग इस चीज़ को पूछ रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को इस टाइम पे हम क्यों लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि एमजी में हमने ऑलवेज बिलीव किया है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एज आवर मेन पिलर। जब से हमने हेक्टर लॉन्च करी थी, जब हमने पहली ईवी गाड़ी लॉन्च करी थी ZS EV, तब भी लोगों ने बोला था आप ईवी क्यों लेके आ रहे हो। सो कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए सबको, वो 2018 में हमने प्लान की थी गाड़ी, वो 2020 में लॉन्च हुई। तो इस गाड़ी का हम 2 साल से प्लान कर रहे हैं, राइट। तो उस टाइम पे भी काफ़ी डिस्कशन आते हैं कि ये गाड़ी की क्या ज़रूरत है, क्यों। तो एक तो वी वुड से कि ग्लोबली हर जगह ईवी का माहौल चल रहा है, ट्रेंड है। इंडिया में भी गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रही है। जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो मीनिंगफुल इम्पैक्ट करना चाहते हैं पोल्यूशन को देखते हुए। और अगर आप प्रॉब्लम्स को देखें, एक्चुअली हमारे बड़े बड़े शहरों में पार्किंग की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। एंड टिपिकली अगर आप देखो तो आप कितना चलाते हो गाड़ी को एक दिन में, 60, 70, 80% पीपल ड्राइव ओनली 20-30 किलोमीटर a डे। और हम पेट्रोल के प्राइस से भी दुखी होते हैं। तो उन सबको देखते हुए चलाने में आसान है, पार्किंग में आसान है, पर्स के लिए हल्की है, चार्जिंग का कॉस्ट अगर आप 1000 किलोमीटर चलाते हो 500 रुपये आता है, पिज्जा की कॉस्ट से कम है, एक PVR की टिकट की कॉस्ट से कम है, स्टारबक्स की 2 कॉफ़ी से कम है, राइट। इतना सस्ता कॉस्ट ऑफ। तो उन सबको देखते हुए काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है ये गाड़ी। तो बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ये। तो इसीलिए ये हमने एक अटेम्प्ट किया इस सोल्यूशन को लाने के लिए। बाकी कुछ महीनों में पता चलेगा कि मार्केट कैसे एक्सेप्ट करती है। सर, आपने कॉस्ट की बात करी, तो कॉस्ट एक ऐसा मुद्दा है, पूछे बिना हम भी नहीं जा सकते हैं। इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या हो सकती है? अगर मैं बेस और टॉप की बात करूं, कितना वेरिएशन हो सकता है? क्योंकि दिस होल प्लेस इज एब्सोल्युटली कलरफुल। तो ये देख के भी समझ में आ गया कि कस्टमाइजेशन के कई सारे ऑप्शन होंगे, तो उस पर भी एक लागत लगेगी। तो इफ़ यू कैन गिव आवर ऑडियंस ए लिटिल आइडिया कि कहाँ से शुरू हो सकती है, कहाँ तक जा सकती है, कितना दे सकती है, कितना मिल सकता है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मार्केट को हमेशा खुश और मुस्कुराने का मौका देती रहेगी। एक शोले की मूवी का डायलॉग था, हम पता होते ही बता देंगे। बट जोक्स अपार्ट, प्राइसिंग, यू आर राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मार्केट। तो चीप तो खैर किसी भी हालत में नहीं होने वाली, आउटरेजियस भी हम नहीं करेंगे, यू नो, बिकॉज वी नो जो ये फॉर्म फैक्टर है, जो शेप है, बाहर से कॉम्पैक्ट है, अंदर से बहुत बड़ी गाड़ी है, लाइक, क्योंकि ये बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, तो अंदर आपको बड़े क्रिएटिविटी देती है डिजाइनर्स को स्पेस क्रिएट करने के लिए। मेरे जैसे 6 फुट के लोग, 4 लोग बैठ सकते हैं इस गाड़ी में, यू नो, आराम से। बट दैट्स नॉट द इंटेंट ऑफ दिस कार, बट आई एम जस्ट मेकिंग ए पॉइंट। तो यू नो, उन सब चीज़ों को देखते हुए प्राइस इसका ठीक होना चाहिए। तो आजकल काफ़ी इंटेंस डिबेट चल रही है between marketing and finance department of our company, and in the next few days, I think 1-2 हफ्ते के अंदर we'll decide. सर, तो इस पे एक नंबर भी आपने रखा होगा कि महीने में इतनी गाड़ियां बेचने की हम सोच रहे हैं, तो वो कैसा नंबर है जो आपके माइंड में? तो एक्चुअली नो, उसको हमें देखना है उस कॉन्टेक्स्ट में भी कि हम प्लांट में कितनी गाड़ी अपनी बना सकते हैं, राइट। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमने प्लांट जनरल मोटर से खरीदा था, उस टाइम पे कैपेसिटी 60-65 हज़ार साल की थी। हमने उसमें काफ़ी इन्वेस्ट करके और उसमें कैपेसिटी को बढ़ा के करीब 1,10,20 हज़ार तक की कैपेसिटी पे हम ले गए उस प्लांट को। तो अभी इस गाड़ी की कैपेसिटी मैक्सिमम हम 3,000 महीने की कर सकते हैं, वो भी एंड ऑफ दिस ईयर में जाके। तो एक्चुअली तो जो हमने वेंडर्स को जो टारगेट दिया है, या जो टूलिंग उनकी कैपेबिलिटी है, जो हमारी बॉडी शॉप वगैरह है उसकी कैपेबिलिटी इस गाड़ी के लिए है, वो हमने डेवलप कर रहे हैं 3,000 गाड़ी पर मंथ का। बट अभी तो ये 1,000, 1,500, 2,000 पर मंथ से स्टार्ट होगी।
we are hopeful by the end of this year we should stabilize at 3,000 per month. That's what the target is. सुपर सर, ऑल मार्केट्स आर डिफरेंट, जो ऑडियंस है वो भी डिफरेंट होती है। इस गाड़ी ने इंटरनेशनल मार्केट में कई जगह पे बहुत अच्छा सक्सेस है जो कि पाया है, ऐसे में वही आप रेप्लिकेट यहाँ पर करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑडियंस अलग है, तो यहाँ की ऑडियंस के लिए आपने क्या चेंजेस हैं जो गाड़ी में किए? तो इस गाड़ी में सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप देखेंगे जो हम इसको टारगेट कर रहे हैं यूथ को, तो कनेक्टेड फीचर्स, राइट, तो जो हमारा एक बहुत बड़ा डीएनए बन चुका है इंटरनेट इनसाइड, वो इसमें भी है। बहुत सारे फीचर्स हैं, वॉइस कमांड्स काफ़ी हैं, स्ट्रीमिंग फंक्शंस काफ़ी हैं इस गाड़ी में। तो इट्स लाइक ए मोबाइल फ़ोन ऑन व्हील्स फॉर दैट टारगेट। तो उसमें काफ़ी चेंजेस वो किए हुए हैं। हमने इसकी एयर कंडीशनिंग अपने टेम्परेचर के हिसाब से करी है। इसकी बैटरी की केमिस्ट्री भी LFP बैटरी है, NMC बैटरी है, जो कि इंडिया को सूट करती है, जो हम लोकली प्रोक्योर कर रहे हैं बाय द वे। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम हमने उस टारगेट को देते हुए म्यूजिक सिस्टम को काफ़ी अपग्रेड किया है। और बाकी जो हमारी इंडियन रेगुलेशंस और वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट है, ये गाड़ी मोर देन 10 लाख किलोमीटर हम चला चुके हैं इंडिया में ऑलरेडी पिछले 1.5 साल में। सर, आपने लोकल प्रोक्योरमेंट की बात करी, क्या बता सकते हैं लोकल प्रोक्योरमेंट किससे भैया? तो हमने इस गाड़ी में काफ़ी फोकस किया है लोकलाइज करने का और मेड इन इंडिया प्रोग्राम का। तो अभी जब हम लॉन्च कर रहे हैं गाड़ी एज वी स्पीक, इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, इसकी लोकलाइजेशन परसेंटेज 50% से ऊपर होगी, 52, 53। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इट वुड क्रॉस 60%, विच लाइक EV को देखते हुए आई थिंक इज क्वाइट हाई। तो 60% से ऊपर ये लोकलाइज हो चुकी होगी एंड ऑफ दिस ईयर। सर, बैटरी जो लोकली प्रोक्योर करते हैं, किन से, इफ यू कैन से ये लोकल प्रोक्योरमेंट, इज इट फ्रॉम किन से? सो वन ऑफ द बिग प्लेयर्स है टाटा कंपोनेंट्स करके, टाटा कंपोनेंट्स से हम लोग लेते हैं। फैंटास्टिक। सर, सेफ्टी भी आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है, और जैसे कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि 17 हॉट स्टैंपिंग की गई है, बट अगर मैं गलत नहीं तो EV में हॉट स्टैंपिंग अलग तरीके से होती है और ये असेंबल हो रही है, राइट? तो क्या उसके लिए कुछ अलग से आपने इंतजाम? नहीं, असेंबल तो इसको नहीं बोलूँगा मैं, कि हमारी पूरी प्रेस लाइन है, इसकी स्टैंपिंग यहीं पर होती है। काफ़ी जो इंक्लोजर्स हैं, वेल्डिंग सारी यहाँ पर होती है, बैटरी लोकली प्रोक्योर हो रही है, वायरिंग हार्डनेस यहाँ पर लोकल है, कंप्रेसर वगैरह का हमने काफ़ी किया हुआ है। जो कुछ कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पावर सिस्टम्स के हैं, वो इम्पोर्ट होते हैं अभी, राइट? तो वो भी हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर इंडियन वेंडर्स की कैपेबिलिटी को हम सपोर्ट कर सकें, उनको भी यहाँ पर बनवा सकें जैसे ही वॉल्यूम्स आने शुरू होंगे, क्योंकि अभी कई सारे कंपोनेंट्स इंडिया में बनते ही नहीं है। तो वो भी धीरे धीरे PLI की स्कीम के अंडर में या उसमें होपफुली हो जाएंगे अगले 2-3 साल के अंदर। तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे उसको करने के लिए। तो सेफ्टी के लिए हमने 39 टेस्ट दिखाए थे कि जो हमने किए हुए। बैटरी के अपने अलग टेस्ट हैं, चाहे वो थर्मल टेस्ट है, फायर टेस्ट है, वाटर टेस्ट है, ड्रिफ्ट टेस्ट है, तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट टेस्ट है, जो कि इंडियन की रेगुलेशंस के जो टेस्ट है वो तो ऑब्वियसली हमें मीट करना ही करना है, अदरवाइज यू कांट सेल द कार, बट उसके ऊपर जाके और एडिशनल टेस्ट हमने किए हुए हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। तो ड्यूअल एयर बैग्स है, ABS है, EBD है। इस गाड़ी में आपसे जो TPM है, जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, इनडायरेक्ट वे में जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी नहीं मिलता है, वो हमने इस गाड़ी में दिया हुआ है। अंदर आप इसकी फिट फिनिश देखिए, अंदर देखिए, लग्जरी गाड़ी की फीलिंग है पूरी। कहीं भी कॉस्ट कट नहीं है कि टू गिव इट ए चीप कार फील। कंप्लीटली एग्री। इसकी परसेंटेज आपको कितनी लग रही है कंज्यूमर को पसंद आना? क्योंकि आपसे बहुत सारे मुश्किल सवाल, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि आपने हमेशा जब भी किसी सेगमेंट में एंट्री करी और 2020 से जब शुरुआत करी, तो मुश्किल सवाल आपको ज़्यादा मिले, राइट? आसान कम मिले। तो उन मुश्किल सवालों में एक और एडिशन हो जाएगा कि कस्टमर के परसेप्शन पर आप किस तरीके से खेलेंगे। तो आपकी रिसर्च में, आपकी कैलकुलेशन में मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जब हमने इस गाड़ी के बारे में अंदर खूब सारी डिबेट करते थे, तो 60% लोग इसके फेवर में थे, 40% इसके फेवर में नहीं थे, राइट? बट हमने कहा वी टुक द लीप ऑफ फेथ कि नई गाड़ी को लॉन्च करेंगे। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। आज अगर आप पूछते हैं तो दिस हैज बिकम 75% इन फेवर, 25% स्टिल पीपल डोंट लाइक इट, राइट? यही आई वुड अज्यूम कस्टमर्स के ऊपर है। बट द मेन पॉइंट इज कि कस्टमर जब इस गाड़ी के अंदर बैठेगा, इसको चलाएगा, इसकी पूरी डायनेमिक्स को समझेगा और प्राइस अनाउंस होगी, उसके बाद क्या सीन होता है, राइट? उसकी हम वेट करेंगे। सर, कोई टाइमलाइन दे सकते हैं प्राइस अनाउंसमेंट और लॉन्च? प्राइस हम इनिशियल अनाउंस अगले 8-10 दिन में कर देंगे, ओके, एटलीस्ट द स्टार्टिंग प्राइस। बुकिंग्स की टारगेट अभी है 15 मई के आसपास, और डिलीवरीज कुछ मार्केट्स में हम 20 मई से, मींस 1 मंथ फ्रॉम नाउ स्टार्ट कर देंगे। सर, आपने कहा स्टार्टिंग प्राइस,
यानी कि शुरुआत में सिर्फ बुकिंग के टाइम पे सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस जो बताई जाएगी, बाकी अभी डिबेट चल रही है कि पूरा प्राइस डिक्लेयर कर दें, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि काफ़ी कुछ अभी डिस्कशंस चल रहे हैं कि राइट प्राइसिंग, बिकॉज वी आर ऑल्सो क्वाइट कमिटेड टुवर्ड्स ब्रेकिंग इवन एंड ट्राइंग टू मेक प्रॉफिट, यू नो, बिकॉज हमारा ये 4th ईयर है ना ऑपरेशंस का, तो वो भी एक बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है टू हैव प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। कार वाइज तो हम उसको देखते नहीं हैं, बट स्टिल ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बट वी वांट टू मेक दिस कार सक्सेसफुल ऑल्सो, तो सारे डिफरेंट कॉम्पीटिंग मैट्रिक्स है जिसको हमें सबको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए चलना है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। And so full, I mean, again, I will say before I end up this that kudos to the brave decision, क्योंकि इसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए और एक बहुत ही फ्रेश प्रोडक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है जो कि आपने मार्केट में उतारा है। एक मैक्रो लेवल पर अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपको इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट के जो अगला शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है वो कैसा नजर आ रहा है? व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ दैट यू सी? सी इंडस्ट्री ऑब्वियसली इज डूइंग वेरी वेल। लास्ट ईयर जैसे हमको पता है कि ऑल टाइम हाई हमने 4 मिलियन की मार्केट अचीव, 4 मिलियन की मार्केट हुई, 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन गई। इस साल मेरी फीलिंग है कि अब हमारी क्योंकि नंबर्स काफ़ी स्टेबलाइज हो गए हैं, तो जीडीपी की ग्रोथ को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फॉलो करेगी। तो इस साल जैसे मान लीजिए 6% 7% ग्रोथ होगी, तो इंडस्ट्री भी 7-8% के आसपास ग्रो करनी चाहिए। तो विल फॉलो दैट पाथ नाउ। सो आई थिंक इट्स प्रीटी रोबस्ट, आई वुड से। स्कोप इंप्रूवमेंट का अभी भी बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट भी काफ़ी पुश कर रही है, ईवी में स्पेशली काफ़ी अच्छी फेवरेबल पॉलिसीज है। तो आई एम क्वाइट गंगो ऑन the growth and scope काफी है। And sir, you believe the roadmap given to EV, the policy set right now, and the direction that is set by government of India is right in place and going to the right direction? Yes. I think we are moving in the right direction, and the direction is very clear. Very clear. And consumer का जो orientation है, consumer की पसंद है, वो भी उसी तरफ है। तो you know, luckily global consumer requirement, global OEMs thinking, government of India thinking, एंड कस्टमर्स का जो रुझान है वो सारा अलाइंड होता जा रहा है उस तरफ। तो आई थिंक इट्स अ गुड पोजीशन टू बी इन। तो किसी के भी मन में अगर डाउट है ना ईवीज को लेके, तो शायद वो इस गाड़ी को देखें, और जिस अथॉरिटी के साथ राजीव सर ने अभी बताया है कि सभी कुछ इन सिंक है, इस वक्त अच्छे प्रोडक्ट्स बाजार में आ रहे हैं, लोगों में बदलाव आ रहा है, और रोड टू ईवी जो ईवी रोड मैप है वो इस वक्त बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है विद गुड ग्रोथ, जो कि राजीव सर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। राजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया। Congratulations to this beautiful product. Looking forward for the vibe and looking forward to drive it on road. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you.